जाना होगा। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंडला में इनकाउंटर में मारे गए बैगा जाति के युवक हिरण सिंह को नक्सली बताकर इनकाउंटर कर दिया गया। बाद में पुलिस प्रशासन ने नक्सली संगठन का सहयोगी बताया। हालांकि सरकार ने परिवार को आर्थिक सहायता दी, परंतु परिवार तो अपने परिवार का संरक्षण तो खो दिया। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन सौंपकर बीजेपी पार्टी को आड़े हाथों लिया। ऑल इंडिया कांग्रेस आदिवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष झाबुआ विधानसभा क्षेत्र विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि देश मध्य प्रदेश में निरंतर हो रहे आदिवासियों पर अत्याचार एवं विभिन्न जिलों में आदिवासियों के साथ घटित घटनाओं को लेकर, साथ ही विगत दिनों मंडला जिले के आदिवासी भाई हिरण सिंह बैगा की पुलिस द्वारा नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर में बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने जिले स्तर पर एक ज्ञापन दिया है, जिस तरह से मंडला में एक निर्दोष आदिवासी की हत्या कर दी गई और ये कहकर उसमें वाहवाही बटोरी जा रही है कि वो नक्सली था, जबकि हकीकत में वो नक्सली नहीं था। एक बहुत ही गरीब आदिवासी परिवार से था, बैगा समाज से आता था, जो कि संरक्षित जनजाति है। उसके बाद भी उस पर बिना सोचे समझे उस पर गोलियां चला दी गई और पहले जो आईजी थे वो ये दावा कर रहे थे कि वो नक्सली था। उसके बाद फिर पुलिस की वापस से जो ब्रीफिंग होती है उसमें ये बताया जाता है कि वो नक्सली समर्थक था। तो पूरी गोल जवाब देने का ये प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से विधानसभा में भी इस मुद्दे को बहुत ताकत से हमने उठाया था और वहाँ सरकार को ये बोलना पड़ा कि अगर जांच में ये पाया जाता है कि वो नक्सली नहीं है तो 1 करोड़ का मुआवजा उसके परिवार को देंगे और साथ में नौकरी भी देंगे। और हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम एक हमने जांच दल भेजा था हमारी तरफ से, आदिवासी कांग्रेस की तरफ से, उसमें भी ये पाया गया था, क्योंकि उसमें सबके बयान लिए गए थे, उनकी जो पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उन सबके बयान लिए गए थे, गांव वाले के बयान लिए गए थे। उसमें साफ हुआ था कि ये पूरी तरह से फर्जी नक्सली इनकाउंटर करा गया है और कहीं ना कहीं इसमें आदिवासियों में बहुत ज़्यादा रोष है, प्रशासन के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ। मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्या लगता है आपको इनसे? ये दुख की बात है। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी पूरे देश में है और सबसे ज़्यादा अपराध जो NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो कि दिल्ली का एजेंसी है सरकारी, उससे में ये बताया गया कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी पर अत्याचार मध्य प्रदेश में है। तो ये बहुत दुखद बात है कि जहाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी, वहीं सबसे ज़्यादा अपराध आदिवासियों के खिलाफ हो रहे हैं और जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर ये देखने में आता है कि आदिवासियों का शोषण बड़े स्तर पर चल रहा है और इसी को लेकर हम अपनी आवाज़ बार बार उठा रहे हैं। उक्त घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच एवं परिवार को सहायता राशि प्रदान करने एवं जांच समिति के गठन करने के संबंध में विभिन्न मांगों के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन SDM को सौंपा गया। इस फर्जी एनकाउंटर के विरोध में आज जिला युवक कांग्रेस द्वारा जिलाध्यक्ष राजेश डामोर के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त कार्यक्रम में हेमेंद्र बबलू कटारा, प्रेम गुंडिया एवं यूथ कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी और जवान कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। जी बिल्कुल, मंडला जिले में हमारे आदिवासी समाज के एक भाई के साथ में एक बर्बरता उसको नक्सली बताकर ये प्रशासन ने उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया है। तो यह हमारे आदिवासी समाज को एक नक्सली बताकर आए दिन हमारे समाज के साथ में ऐसे फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उसके साथ में हमारे समाज के साथ में ऐसा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि मंडला जिले में जो हमारे आदिवासी भाई को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है उसकी निष्पक्ष जाँच हो और उसकी जांच कर उचित दोषियों पर कार्रवाई की जावे। और उसी के साथ में हम आज झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पर यहाँ पर युवा कांग्रेस के बैनर तले यहाँ पर आकर हमारे भाई को उचित उनके लिए यहाँ पर जो उनको गलत एनकाउंटर किया गया उनकी जांच करी जाए, इसके लिए यहाँ पर मांग करने आए हैं। और आए दिन मध्य प्रदेश में भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में ऐसे, हमारे समाज के भाइयों के साथ में ऐसा अभद्र व्यवहार और उसके बाद में पेशाब कांड जैसी ऐसी चीज़ें आए दिन होती रहती है। हमारे समाज को ये मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार, ये हमारे समाज को एक नक्सली बताकर आए दिन मौत के घाट उतार रही है। क्या नाम है? आयुष वारी, युवा कांग्रेस झाबुआ ब्लॉक अध्यक्ष। हमारे मंडला जिले में जो हिरण सिंह बगा को एनकाउंटर हत्या की, इस बारे में हमने आज ज्ञापन दिया। उसमें हमारी मांगें
उनके पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को एक को नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग।